अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है, हैरान कुन खबर है। और ये अचानक से खबर जनाब वज़ीर मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई है। दोस्तों, पासपोर्ट का सारा सिस्टम तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई है, लेकिन इससे पहले एक कन्फ्यूज़न तमाम तर लोगों को हो रही है। पहले मैं कन्फ्यूजन दूर करूँगा, बाद में अगली बात आपको बताऊँगा। दोस्तों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका मतन ये था कि 1 जुलाई 2026 से, मतलब आज से 3 या 4 दिन के बाद, पाकिस्तानी जो भी पासपोर्ट बनवाने जाएगा उनको ई पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। MRP जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट होता है, पुराना सादा पासपोर्ट होता है जिसको बगैर चिप वाला भी बोलते हैं, वो उनको फ्राहम नहीं किया जाएगा। मतलब कि नया अब पासपोर्ट जो बनेगा वो चिप वाला बनेगा, पुराने पासपोर्ट नहीं बनेंगे। उसके आपको बेशुमार फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बगैर वक्त ज़ाया किए और बगैर आपको जो हर वक्त गिला रहता है कि हमें जो इमिग्रेशन ऑफिसरान है बगैर किसी वजह के ऑफलोड कर देते हैं, तो फिर आपने अफसरों के पास जाना ही नहीं। आपने मशीन से पासपोर्ट अपना स्कैन करना है, फेस स्कैन होगा और उसके बाद ऑटोमेटिक समझ लें कि AIP सिस्टम उसमें शामिल होता है, आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। अगर किसी किस्म का कोई मसला आया तो रिजेक्शन भी लग सकती है, अदरवाइज़ आप एयरपोर्ट से 5 मिनट के अंदर अंदर इमिग्रेशन करवा के जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दुनिया भर के अभी से ही बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं, जद्दा एयरपोर्ट्स पे भी ई गेट्स लगा दिए गए हैं, जिससे आप, अगर आपके पास ई पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन डायरेक्टली ऑनलाइन कह लें करवा सकते हैं। और अगर आपके पास सादा पासपोर्ट होगा तो फिर आपको फिजिकली ऑफिसरों के पास जाना, लाइन में लगना, सवालों के जवाब देने, इस तरह के मसले मसाइल पेश आते हैं। और इसी तरह पासपोर्ट की जो इस वक्त फ़ीस चल रही है ना ई पासपोर्ट की, वो मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था। 9,000 रुपये 5 साल पासपोर्ट की फ़ीस है, और जिसके पेज होते हैं 36 पेज टोटल। और अगर आपने ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, ज़्यादा आपके पासपोर्ट के पेजेस आपको चाहिए होते हैं एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप के लिए, तो फिर 15,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। 72 सफ़ात पर मुश्तमिल आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ई पासपोर्ट होगा 5 साल का। और इसी तरह ये नॉर्मल कैटेगरी में है। 10 साल का अगर आपने बनवाना है तो वो 36 पेजेस वाला आपका बनेगा 13,500 का। और अगर आप बनवाएंगे 72 पेजेस वाला, वो 22,500 का। इस तरह डिफरेंट इनकी फ़ीस होती है। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कैशलेस सिस्टम कर दिया गया है। कैशलेस जो सिस्टम होता है, इसके ज़रिए देखिए डिफरेंट एजेंट जो वहाँ पे खड़े होते थे वो आपसे रिश्वतें मांगते थे। रिश्वत लेके फिर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता था, फौरी तौर पे अंदर ले जाते थे, आपका दिन ज़ाया होने से बच जाता था। या किसी भी किस्म की कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन में मिसिंग होती थी, कोई मसला, कोई डॉक्यूमेंट कम होता था, तो वहाँ पे रिश्वत का बाज़ार गर्म होता था, पैसे लेके आपका काम कर दिया जाता था। और अब जब कैशलेस सिस्टम कर दिया गया है तो जो भी आपने ऑफिशियली फ़ी पे करनी है वो ऑनलाइन करें या फिर डिफरेंट बैंकों में करें, जो कि इनकी पॉलिसी के मुताबिक है। अदरवाइज़ आपने वहाँ पे फिजिकली ना पैसे लेके जाने, ना किसी को पैसे देने। अगर अब आप पैसे किसी को देते हैं तो मुजरम आप होंगे, वो कोई जिसको पैसे देंगे वो बंदा मुजरम नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह जो भी आप पासपोर्ट बनवाएगा उसको ई पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ, जो लोग परेशान है ना, मैंने महीना पहले पासपोर्ट बनवाया या साल पहले बनवाया है तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो सारा सिस्टम चेंज हो गया। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, शायद आप वीडियो पूरी नहीं देखते या बात को नहीं समझते, कि पुराने पासपोर्ट अभी चलते रहेंगे। जब तक आपका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता, आपको नया पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कितने क्लियर और वाज़ेह अंदाज में आपको बता रहा हूँ, इसके बावजूद आप लोग कन्फ्यूज़ हों तो फिर ये आपके समझने में मसला है। पुराने पासपोर्ट चलते रहेंगे, लेकिन अब जो भी बंदा नया पासपोर्ट बनवाएगा उसका ई पासपोर्ट बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होता है, ताकि उसको आगे इन फ्यूचर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के एयरपोर्ट्स पे जाते वक्त जो उनका जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम होगा उसमें इमिग्रेशन में प्रॉब्लम पैदा ना हो। लिहाजा अगर आपके पासपोर्ट एक्सपायर है तो नया आप खुद भी प्रेफर करें कि ई पासपोर्ट ही बने। और अगर आपके पुराने पासपोर्ट जो सादे चल रहे हैं तो फिर जब तक वो एक्सपायर नहीं होते कोई आपको मसला पेश नहीं आएगा, वही पासपोर्ट आपका चलता रहेगा। इसी तरह पासपोर्ट सिस्टम को नादरा के साथ भी लिंक कर दिया गया है और आप ऑनलाइन भी पासपोर्ट अपना बनवा सकते हैं। चाहे ओवरसीज़ हैं, बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में हैं, आप घर बैठे ही अपना पासपोर्ट न्यू भी बनवा सकते हैं, इसको रीन्यू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप पेमेंट भी कर सकते हैं और आपका पासपोर्ट आपके घर की दहलीज तक खुद ब खुद ही आ जाएगा। बहुत आसान तरीन तरीका है। 1 जुलाई के बाद मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी आपकी खिदमत में लेकर आ जाऊँगा। परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, निज़ाम को समझने की सिर्फ ज़रूरत है। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई मालूमात आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।